हेलो दोस्तों, वेलकम टू शीट मेट्रिक। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे गूगल फाइनेंस फंक्शन का यूज हम लोग म्यूचुअल फंड को ट्रैक करने के लिए कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड को अगर आप गूगल शीट में ट्रैक कर पाएंगे देन इसके एप्लीकेशंस काफी सारे हो सकते हैं, जैसे कि आप म्यूचुअल फंड का वॉच लिस्ट बना सकते हो, म्यूचुअल फंड का ट्रैकर बना सकते हो, अपना एसआईपी ट्रैकर बना सकते हो, डैशबोर्ड ट्रैकर पोर्टफोलियो का बना सकते हो, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गूगल फाइनेंस फंक्शन को गूगल शीट में यूज करने के लिए आपको इक्वल टू गूगल फाइनेंस टाइप करना है। जैसे ही आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो ये आपको प्रॉम्प्ट करेगा एंड देन आप इसका सिंटैक्स चाहो तो देख लो। तो पहला पैरामीटर जो है गूगल फाइनेंस फंक्शन का टिक्कर है। तो टिक्कर क्या होता है? टिक्कर एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जिससे कि एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को आइडेंटिफाई किया जा सके, जैसे कि स्टॉक्स के लिए भी करते हैं तो वहां पे एक्सचेंज और स्टॉक का सिंबल पास करते हैं। म्यूचुअल फंड में ये टिक्कर और जो यूनिक आइडेंटिफायर है वो कैसे लाएंगे वो मैं आपको आगे बताता हूँ। देन फिर आपको एट्रीब्यूट पास करना है। तो एट्रीब्यूट स्टॉक्स के लिए काफी अलग ढंग के एट्रीब्यूट होते हैं एंड म्यूचुअल फंड के लिए थोड़े अलग ढंग के एट्रीब्यूट होते हैं, बिकॉज दोनों इंस्ट्रूमेंट ही अलग है। स्टॉक तो हर एक सेकेंड ट्रेड होता है, राइट, बट म्यूचुअल फंड का एक दिन का फिक्स नैब होता है, एक ही नैब होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर डे high of a stock can be pulled with the Google Finance, but सेम चीज इज नॉट एप्लीकेबल फॉर म्यूचुअल फंड, क्योंकि डे का कुछ हाई नहीं होगा, क्योंकि डे की एक ही नैव फिक्स है, राइट। तो इसलिए इसके एट्रीब्यूट्स थोड़े अलग होते हैं। हम लोग बात करेंगे कि क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं। एंड एज यू कैन सी, ये जो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पैरामीटर है गूगल फाइनेंस फंक्शन का, ये स्क्वायर ब्रैकेट में है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि दीज आर ऑप्शनल पैरामीटर। तो इसका यूज कब किया जाता है? ये हिस्टोरिकल डेटा पुल करने के लिए यूज किया जाता है, जिसमें आपको स्टार्ट डेट डालना है, देन एंड डेट डालना है, और इंटरवल मतलब कि आपको डेटा डेली फॉर्मेट में चाहिए या वीकली फॉर्मेट में चाहिए। अगर आपको डेली फॉर्मेट में चाहिए तो आपको ऐसे डेली लिखना है। अगर आप नहीं भी लिखोगे तो भी ये बाय डिफॉल्ट डेली ही लेता है। वीकली के लिए आपको यहाँ पे वीकली लेना है। ऑल्दो आप वीकली के लिए चाहो तो 7 नंबर भी पास कर सकते हो, और यू कैन राइट वीकली, ईदर वर्क्स। तो एक बार थोड़ा इसका स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लर्न मोर में क्लिक किया है और ये यहाँ पे आ गया। तो पहले जो इन्होंने यूजेज समझाया है वो स्टॉक्स के लिए समझाया है। तो हम लोग नीचे आते हैं। हाँ, एट्रीब्यूट इज वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर म्यूचुअल फंड डेटा। सो म्यूचुअल फंड के लिए ये एट्रीब्यूट पॉसिबल है, ऐसा डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है। क्लोज जस्ट द प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस, द डेट एट विच एसेट वैल्यू हैज रिपोर्टेड, कि आपको ये किस डेट पे आ रहा है। रिटर्न बाय टीडी, रिटर्न टिल डेट, नेट एसेट चेंज परसेंटेज, यील्ड परसेंटेज, 1 डे का टोटल रिटर्न कितना है, रिटर्न 1 वीक का रिटर्न, 4 डे का रिटर्न, 13 एटसेट्रा एंड सो ऑन। तो ये सब है। ये जो इतने सारे इनके स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन में जो इन्होंने एट्रीब्यूट लिखा है वो मैंने यहाँ पे कॉपी कर रखा है। एंड देन वी विल सी। नाउ लेट्स कम टू हाउ टू गेट द टिक्कर ऑफ अ म्यूचुअल फंड। तो किसी भी म्यूचुअल फंड का टिक्कर जानने के लिए आपको google.com/finance पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो सर्च बार है इसमें आप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करो या डायरेक्टली भी टाइप कर सकते हो। लेट से मैं कुछ एक्सिस का कोई म्यूचुअल फंड देखना चाह रहा हूँ। सो लेट से एक्सिस मिड कैप फंड ग्रोथ, इस पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आपको एक कोड मिल रहा होगा। यही वो यूनिक आइडेंटिफायर है या टिक्कर है जो कि गूगल फाइनेंस फंक्शन में जाएगा। ऑल्दो एक मॉडिफिकेशन है यहाँ पे, ये MUTF_IN, MUTF स्टैंड्स फॉर म्यूचुअल फंड, IN स्टैंड्स फॉर इंडिया, एंड देन कॉलन, देन एक स्पेस है। यह स्पेस आपको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। सेम कोड इज अवेलेबल हियर ऑल्सो, बट ये थोड़ा सा उल्टे ढंग में। पहले इन्होंने म्यूचुअल फंड का नाम लिखा है, देन MUTF_IN है। तो आपको ये यहाँ से कॉपी कर लेना है और इसका जो टिक्कर है वो मैं टिक्कर यहाँ पे लिख देता हूँ और यहाँ से मैं इसका स्पेस डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास टिक्कर। सो ये एज पर स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन ये सारे एट्रीब्यूट्स पॉसिबल हैं। तो ये मैं आपको इक्वल टू गूगल फाइनेंस, देन द फर्स्ट पैरामीटर इज द टिक्कर। तो टिक्कर मैंने यहाँ से उसको रेफरेंस किया है और इसको मैं लॉक कर रहा हूँ F4 के द्वारा। एंड देन एट्रीब्यूट, तो एट्रीब्यूट मेरा क्लोजेस्ट है। मैं डायरेक्टली हार्ड कोड भी कर सकता हूँ यहाँ पे, बट यहाँ पे मैं इसको रेफरेंस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये नीचे ड्रैग करना है।
तो ये म्यूचुअल फंड एक्सिस मिड कैप ग्रोथ का कल का क्लोजिंग प्राइस था। कल का नहीं था, ये किस दिन का है वो भी आपको बताएगा। तो ये जैसे ही मैंने यहाँ पे डेट पे ड्रैग किया तो ये किस दिन का रिपोर्ट कर रहा है आपको, वो आएगा 17th। आज ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 19th को, तो ये थोड़ा सा कल मतलब 18th का नहीं आ रहा है, वो टाइम जोन एंड ऑल द स्टफ के कारण थोड़ा सा डिले एटसेट्रा होता है। और फिर यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे हैश एन ए रिटर्न हो गया है और चेंज परसेंटेज आया है। सो इंडियन म्यूचुअल फंड के साथ आप जब आप डील करोगे गूगल फाइनेंस फंक्शन में, तो और कोई भी वैल्यूज नहीं आती है, सिर्फ यहाँ पे जो आपको 4 वैल्यूज पॉपुलेट हुई है यही आती है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। ऑल्दो अगर आप इंडिया के बाहर के म्यूचुअल फंड्स के लिए करोगे तो वो सारी वैल्यूज पॉपुलेट होती है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ऑल्दो यहाँ पे कुछ और पॉसिबिलिटीज हैं। यहाँ पे अगर आप इक्वल टू गूगल फाइनेंस करोगे और यहाँ पे टिकर का नाम दोगे एंड फिर इसका यहाँ पे नेम लिखोगे, तो ये इसका आपको नाम भी बता देगा। और ये प्राइस भी आप यूज कर सकते हो, प्राइस मतलब भी वो नैव ही आता है। ये जो यहाँ पे कल का क्लोजिंग यस्टरडे आ रहा है 114.19, वो यही वही आया, राइट। ये आप यहाँ भी देख सकते हो 114.19, और ये 17 दिसंबर को रिपोर्टेड है, तो यही डेटा वहां पे आ रहा है। और ये डेट भी यहाँ पे आ रहा था, जैसा कि आप देख पा रहे थे। एक मैं थोड़ा आपको इंडिया के बाहर का म्यूचुअल फंड को दिखाना चाहूंगा। लेट्स टेक दिस फिडेलिटी 500 इंडेक्स फंड। तो इसको हमने यहाँ से कॉपी किया है और इसका टिकर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये इक्वल टू गूगल फाइनेंस, एंड ये टिकर को लॉक किया मैंने, एंड देन लेट्स से नेम, तो ये नेम आ जाएगा और प्राइस, और ये मैं पूरा नीचे तक इसको ड्रैग कर दिया। यहाँ पे भी ये कॉलन के बाद का स्पेस डिलीट करना था, ठीक है। तो ये यहाँ पे नाम आ गया, ये प्राइस आ गया, यहाँ पे कुछ है नहीं तो इसलिए है। तो एज यू कैन सी, जो भी इनके स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन में जो भी म्यूचुअल फंड के डेटा के बारे में इन्होंने बात करा है, वो सारा वैल्यू वी आर एबल टू फेच, बट दिस इज एप्लीकेबल फॉर बाहर के म्यूचुअल फंड्स, नॉट फॉर द इंडिया के म्यूचुअल फंड। तो ये मैं आपको एक बार दिखाना चाहता था। तो ये हो गया। अब कुछ और चीजें बात कर लेते हैं, जैसे कि अगर आपको म्यूचुअल फंड का नैव चाहिए किसी पर्टिकुलर डेट पे, जैसे आज 19th दिसंबर, लेट्स से आई वांट टू गेट दिस वैल्यू फॉर 16th दिसंबर, तो वो कैसे करते हैं, किसी पर्टिकुलर डेट पे नैव कैसे निकाल सकते हैं। सो उसके लिए आपको टाइप करना है गूगल फाइनेंस, एंड देन टिकर आपको देना पड़ेगा। तो एक्सिस मिड कैप का जो टिकर है वो मैं यहाँ से रेफरेंस करके इसको लॉक किया यहाँ पे, एंड देन आप प्राइस लिख दो, एंड देन आपको जिस 16th दिसंबर को चाहिए, तो एज यू कैन सी, यू कैन राइट इट इन दिस फॉर्मेट। Please note this is MMDD/Y format, not the DDMM/Y format which we commonly use. So MMDD/Y के फॉर्मेट में आपको यहाँ पे डेट डालना है, तो मुझे 16th दिसंबर डालना है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ 12/16/22/2024। तो ये मुझे 16th दिसंबर का नैव आ जाएगा, एंड यू कैन सी दिस इज 114.98। अब ये इस तरीके से ये डेटा आ रहा है, राइट। सो इट हैज कम इन अ टैबुलर फॉर्मेट। हो सकता है आपका यूज केस कुछ ऐसा हो कि आपको सिर्फ ये वैल्यू में इंटरेस्ट हो, 114.98, राइट। तो उसके लिए आपको इंडेक्स फंक्शन यूज करना है। सो इंडेक्स फंक्शन क्या करता है, इंडेक्स कंटेंट ऑफ सेल स्पेसिफाइड बाय रो एंड कॉलम ऑफसेट। तो ये आपको रो और कॉलम ऑफसेट करके वो वैल्यू आपको पिक कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये टेबल है, तो इसमें सेकंड कॉलम पे सेकंड रो में जो वैल्यू है वो मुझे चाहिए, राइट। तो ये हम इसके थ्रू ला सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इंडेक्स गूगल फाइनेंस, जो फंक्शन हमने ऊपर लिखा था, ये था, इसको लॉक किया, मैं प्राइस फेच कर रहा था, प्राइस एट अ पर्टिकुलर डे भी था, राइट। सो दिस वाज एट 16th दिसंबर, एंड दिस वाज इन MMDD/Y फॉर्मेट। तो ये अभी तक आया, एंड देन फिर मेरे को रो और कॉलम ऑफसेट इसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, तो ये जैसे ही मैं करूंगा तो ये 114.98 आएगा। तो ये हो गया कि कैसे आप म्यूचुअल फंड का डेटा किसी भी हिस्टोरिकल डेट पे ला सकते हो। लेट्स से आई वांट टू डू इट फॉर 9th of December, so this is possible for 9th of December also. Now
I want to pull the mutual fund data for any historical date, let's say, तो वो कैसे any historical date का रेंज तो वो कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए गूगल फाइनेंस फंक्शन का जो होता है वो हिस्टोरिकल वाला यूज करेंगे हम लोग। सो थर्ड फोर्थ फिफ्थ पैरामीटर डालेंगे तो गूगल फाइनेंस, एंड देन आपको यहाँ पे टिकर डालना है, एंड देन फिर सेकंड पैरामीटर एट्रीब्यूट, तो आप प्राइस डाल सकते हो। प्राइस मतलब नैब ही होता है यहाँ पे, एंड स्टार्ट डेट लेट्स से टुडे -10। सो आज से 10 दिन पहले का आप स्टार्ट करो या फिर और एंड कर दो टुडे को, और फिर इसको मैं क्लोज कर दिया। फिफ्थ जो पैरामीटर था यहाँ पे, ये इंटरवल मैं स्पेसिफाई नहीं किया हूँ। अगर मैं नहीं स्पेसिफाई करूंगा तो ये डिफॉल्ट में डेली कर लेता है। तो आप देख सकते हो ये पिछले 10 दिनों का डेटा यहाँ पे आ गया है। पिछले 10 कैलेंडर डे इज व्हाट आई मेंट। अगर ये डेटा हमें लेट्स से वीकली फॉर्मेट में चाहिए तो यहाँ पे आपको 7 स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो जैसे आप 7 स्पेसिफाई करोगे तो पिछले एक वीक का ही डेटा आएगा, क्योंकि ये पिछले 10 दिन ही जा रहा है। लेट्स से मैं इसको टुडे -30 कर देता हूँ, तो ये आप देख सकते हो कि नाउ दिस डेटा इज एट द इंटरवल ऑफ 7 डेज। तो ये था कि कैसे आप गूगल फाइनेंस फंक्शन का यूज म्यूचुअल फंड को ट्रैक करने के लिए कर सकते हो। तो आप हमें कमेंट में बताइएगा कि आप इसका यूज कैसे करना चाहेंगे, या फिर आप कैसे कर रहे हैं। सो दैट वुड प्रॉम्प्ट मी टू मेक नेक्स्ट वीडियो ऑन द एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ इट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैं इस तरीके के कंटेंट बनाते रहता हूँ जिसमें आप कैसे गूगल शीट का यूज कर सकते हो अपने फाइनेंशियल मार्केट पार्टिसिपेशन में। तो प्लेलिस्ट ये रहा स्क्रीन पे। तो मिलता हूँ मैं आपको इन वीडियोस में। थैंक यू, बाय।